In this tutorial, we will be talking about factor theorem. पिछली वीडियो में हमने रिमाइंडर थ्योरम देखा था और ये दोनों थ्योरम्स जो हैं वो आपस में रिलेटेड है. So I have written both the theorems provide shortcuts for polynomial division and factorization. दोनों रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम आपस में रिलेटेड है और वो किस बारे में? They provide shortcut method for polynomial division. अगर दो polynomials को आपने डिवाइड करना है या उनके फैक्टर्स फाइंड करने, फैक्टराइजेशन, तो उसके लिए हम इन दोनों थ्योरम्स को यूज करते हैं. अब हम देखते हैं एक बेसिक डिवीजन. फॉर एग्जांपल 15 डिवाइडेड बाय 3. तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में मैं ऐसे लिखूंगा, 15 डिविडेंड है, 3 से डिवाइड हो रहा है, ये कोशेंट आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया. सो हमें मालूम है कि ये जो 3 है, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, दैट मींस 15 पूरा का पूरा डिविजिबल बाय 3 है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15, क्योंकि 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, रिमाइंडर 0 है, तो हम कह सकते हैं कि 3 जो है वो 15 का फैक्टर है. ये तो हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड से. लेकिन हमने रिमाइंडर थ्योरम में क्या सीखा था? हमने सीखा था हाउ टू फाइंड रिमाइंडर विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन. तो रिमाइंडर थ्योरम अगर आपने मिस किया, आप इससे पहला जो वीडियो है 15.74 उसको देख लेना. अब इसी डिवीजन को जो हमने अभी एक नंबर का डिवीजन किया, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल डिवीजन. one polynomial divided by another polynomial, जैसे ये एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं x क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1. ये एक पॉलिनोमियल है, ये दूसरा पॉलिनोमियल है. तो पहले वाले पॉलिनोमियल को, इस पॉलिनोमियल को हम लिखते हैं, इसका नाम देते हैं px. दूसरे पॉलिनोमियल का हम नाम देते हैं qx. x मतलब x इसमें वेरिएबल है. तो इस जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे, px डिवाइडेड बाई qx, विच मीन्स x क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1. तो जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डिविडेंड. और जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम डिवाइजर कहते हैं. और हमने ये भी देखा कि अगर रिमाइंडर 0 होगा, देन वी कैन से कि जो ये डिवाइजर है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, that is a factor of the dividend. जैसे हमने इसमें देखा एग्जांपल में 15 डिवाइडेड बाई, तो हमने जब देखा रिमाइंडर 0 है, हमने कहा कि ये जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का फैक्टर है. इसी तरह पॉलिनोमियल में देखते हैं हम, जब अब हम अगर ऐसे इसको डिवाइड करें और हमारा रिमाइंडर 0 आए, तो हम कह सकते हैं कि ये जो डिवाइजर है ये डिविडेंड का फैक्टर होगा. If remainder is 0, then x minus 1 is a factor of x cube minus 1. अब क्या ये रिमाइंडर 0 है कि नहीं, उसके लिए लेट अस यूज रिमाइंडर थ्योरम. तो रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या कर रहे थे? वी वर फाइंडिंग 0 और रूट ऑफ पॉलिनोमियल. कौन से पॉलिनोमियल? डिवाइजर का. और फिर एंड देन वी पुट दैट वैल्यू इन द डिविडेंड. उस वैल्यू ऑफ x को हम डिविडेंड में डालते हैं और जो वैल्यू हमें मिलती है डिविडेंड की, उस वही रिमाइंडर होता है. दैट इज आवर रिमाइंडर थ्योरम. अब इसी को हम अप्लाई करते हैं. अब इसमें डिवाइजर क्या है? x माइनस 1. तो qx इज इक्वल टू x माइनस 1, विच मीन्स अब हम इसको 0 बना देते हैं टू फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल और द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल. सो हम इसको कैसे करेंगे? x minus 1 is equal to 0, therefore x is equal to 1. अब ये x equal to 1 हम डिविडेंड पॉलिनोमियल यानी कि px which is x cube minus 1, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. इसमें हम ये x की वैल्यू इस डिविडेंड के पॉलिनोमियल में डाल देते हैं. x is 1, so 1 cube minus 1,
देयरफॉर इज इक्वल टू 0। जब हमें पता चल गया ये क्या, हमें एज पर रिमाइंडर थ्योरम ये हमारा रिमाइंडर होगा, और फिर हमने देखा जब रिमाइंडर 0 होता है तो जो डिवाइजर होता है वो डिविडेंड का फैक्टर होता है। अब इस केस में सिंस द रिमाइंडर इज 0 वी कैन से दैट x माइनस 1, यहाँ हम अभी 1 ही करते हैं जो हमारे एग्जाम्पल में था, इसको मैं मिटा देता हूँ, x माइनस ए नहीं x माइनस 1, हमारा डिवाइजर x माइनस 1 था, सो x माइनस 1 x क्यूब माइनस 1 का एक फैक्टर है, क्योंकि हमने रिमाइंडर थ्योरम जब यहाँ अप्लाई किया हमको पता चला कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। सो यही रिमाइंडर थ्योरम है बेसिकली, यही फैक्टर थ्योरम है जो रिमाइंडर थ्योरम को हम यूज कर रहे हैं टू फाइंड द रिमाइंडर, और अगर रिमाइंडर 0 हो गया हम उसको कहेंगे कि हाँ जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का फैक्टर है। अब जो हमने सीखा इसी से हम एक जनरल स्टेटमेंट बनाते हैं, एक जनरलाइज स्टेटमेंट बनाते हैं जिससे हम फैक्टर थ्योरम को डिफाइन कर सकते हैं। इसी एग्जांपल को देखते हैं, x क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। हमने अभी देखा कि इसका रिमाइंडर 0 है, देयरफॉर x माइनस 1 जो है वो x क्यूब माइनस 1 का फैक्टर होगा। अब इसी को हम एक जनरलाइज करते हैं, हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे ये जो 1 है, ये जो न्यूमेरिक नंबर है इसको हम मान लो a मानते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है p, अब इसका नाम था px, और अब मैंने क्या लिखा, इफ px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, यानी कि इसमें डिग्री जो है डिग्री 1 और मोर देन 1, एंड डिग्री जैसे इस x क्यूब में डिग्री क्या है 3, तो डिग्री n इज इक्वल टू 1 और मोर देन 1, इसलिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इक्वल और मोर देन 1, यानी कि डिग्री अगर 1 या मोर देन 1 होगी एंड a इज ए रियल नंबर, a इस नंबर को मैंने कहा जो ये 1 है x माइनस 1 ये एक रियल नंबर है, देन x माइनस a, अब हमने इस एग्जांपल में देखा था x माइनस 1 फैक्टर था, अब जब जनरलाइज कर दिया तो मैंने कहा x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px इफ pa इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर मैं जो a है, a हमारा 1 है, यानी कि अगर x जो होगा वो 1 हो जाएगा तो उसका जो डिवाइजर है वो 0 हो जाता है, वही हमारा रिमाइंडर है, देयरफॉर x माइनस a फैक्टर है। इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टर थ्योरम को कि एक pa एक पॉलिनोमियल है जो x इक्वल टू a पे वैल्यू 0 आती है, if x minus a is a factor of px, अब इसका उल्टा हमने कहा, अब यहां पे हमने उल्टा क्या स्टेटमेंट बनाई कि एक पॉलिनोमियल px है और उसका अगर x माइनस a फैक्टर है तो ये जो a की वैल्यू होगी जब हम इस दूसरे पॉलिनोमियल में इसकी वैल्यू डालेंगे तो वो 0 बन जाएगा। दिस इज व्हाट फैक्टर थ्योरम इज। सो ये तो डेफिनेशन हो गई, अगर डेफिनेशन कॉम्प्लिकेटेड लगती है तो सिर्फ ध्यान ये देना है कि जब हम दो पॉलिनोमियल को px और qx को डिवाइड करेंगे तो जो डिवाइजर है उसका हम क्या करेंगे, उसका हम रूट फाइंड करेंगे और रूट फाइंड करने के बाद उसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, और अगर इसका वैल्यू 0 बन जाता है तो हमें पता चलेगा रिमाइंडर थ्योरम से कि रिमाइंडर 0 है, और जब रिमाइंडर 0 है तो ये जो आपका डिवाइजर है ये इस डिविडेंड का फैक्टर होगा। तो बेसिकली फैक्टर थ्योरम में हमने रिमाइंडर थ्योरम को यूज किया, इस्तेमाल किया